राजस्थान की सियासत यूं तो दो राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में अब क्षेत्रीय दल पंचायत चुनावों में भी ताल ठोक रहे हैं, जिसके चलते मारवाड़ शेखावाटी में आरएलपी और मेवाड़ वागड़ में बीटीपी की धमक है। वहीं बीएसपी तकरीबन 450 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने बीकानेर और जयपुर संभाग में ताकत लगाई है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का मकसद है कि वो चुनाव में उपस्थिति के साथ ही वोट शेयर में इजाफा करे। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में क्षेत्रीय दल लगातार सक्रिय हैं, जिसकी बानगी पंचायत चुनाव में दिखने वाली है। दरअसल पंचायत चुनाव में थर्ड फोर्सेस नजर आ रहे हैं। जहां हनुमान बेनीवाल की गूंज नागौर के इलाकों में सुनाई दे रही है, तो वहीं उनकी पार्टी की धमक इससे बाहर के जिलों में भी है। वहीं पूरे उदयपुर संभाग में बीटीपी ने पंचायत चुनाव में झंडे गाड़ने की तैयारी पूरी कर रखी है, जबकि पाली को छोड़कर पूरे राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले में खासा प्रभाव है। यहाँ पार्टी के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ किस्मत आजमा रही है। सबसे पहले बात करेंगे बीएसपी की। बीएसपी के पाली को छोड़कर हर जिले में प्रत्याशी हैं। करीब 450 सीटों पर हाथी के उम्मीदवार अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों पर बीएसपी का विशेष फोकस है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक जीते थे। ये बात अलग है कि आज ये सभी विधायक कांग्रेस में हैं। मायावती का असर विशेष इलाकों में कायम है। इस पार्टी की विशेषता दलित वोट बैंक है। वहीं आरएलपी ने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में कमाल कर दिखाया है। लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल का नागौर समेत कई क्षेत्रों में प्रभाव है। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में आरएलपी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। नागौर सांसद समेत विधानसभा में आरएलपी के 3 विधायक हैं। कम समय में आरएलपी ने पहचान कायम कर ली है। इस पार्टी की विशेषता जाट वोट बैंक पर बड़ी पकड़ है। वहीं बीटीपी पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी है। आदिवासी आंदोलन ने बीटीपी को और ताकत दे दी है। उदयपुर संभाग के निकटवर्ती जिलों में बीटीपी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों पर पार्टी का विशेष फोकस है। उदयपुर डिवीजन की 17 सीटों पर 70% के लगभग आदिवासी वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 जीते थे और रामप्रसाद रोत और राजकुमार रोत बीटीपी की ओर से विधानसभा पहुंचे थे। जेडीयू के तीर कमान की जगह अब वनवासी अंचल में बीटीपी ने अपनी जगह बरकरार कर ली है। इस पार्टी की विशेषता आदिवासी अंचल और वनवासी वोटर्स है। वहीं राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी भी सक्रिय है। सीपीएम और सीपीआई पंचायत चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के जिलों में इन पार्टी के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। नहरी और शेखावटी क्षेत्रों में इस पार्टी का खास प्रभाव देखने को मिलता है। केंद्रीय कृषि बिल कानूनों के खिलाफ इस पार्टी ने मोर्चा खोला था। इस पार्टी की विशेषता किसान वोट और मजदूर वोट बैंक है। वैसे राजस्थान की सरजमी पर क्षेत्रीय दलों का पैर जमाना इतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ मौके ऐसे आए हैं जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दलों ने अपनी जातीय और क्षेत्रीय ताकत को दिखाया है। अलग अलग क्षेत्रों के सियासी समीकरणों के मद्देनजर उनकी ताकत नजर आती है। नई पार्टियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या यूं कहें आरएलपी और बीटीपी ने राजनीति में कमाल कर दिखाया है। कभी दक्षिणी राजस्थान 2 दलों के लिए ही जाना जाता रहा है। आज यहाँ बीटीपी मैदान में मुकाबले में खड़ी है। इसी तरह सालों तक कांग्रेस के गढ़ रहे नागौर में बीजेपी ने कई दफा चुनौती दी है, लेकिन आज आरएलपी यहाँ दोनों दलों को चुनौती दे रही है। इन दलों की कामयाबी के पीछे खासियत है युवा वोटर्स की। ये वोटर इन्हें मजबूती देते हैं। ऐसे में अब परिणाम ही बताएंगे कि पंचायत चुनाव में थर्ड फोर्सेस क्या कमाल कर पाते हैं और निकाय चुनाव में जलवा बिखेर पाते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।